गर्मियाँ आ गई हैं और अपने साथ बहुत सारे गर्मी दाने भी लेकर आ गई हैं और इससे सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे अफ़ेक्ट होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं गर्मी दानों के हवाले से बात करूँगी कि ये क्यों होते हैं, किस तरीके से ये पैदा हो जाते हैं और हम इससे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहली बात, रिसर्च ये कहती है कि छोटे बच्चों की स्किन इतनी मजबूत नहीं होती कि वो गर्मी दानों को होने से रोक सके। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली जब भी हमें पसीना आता है तो वो स्किन से बाहर निकल जाता है। छोटे बच्चों में पसीना ज़रूर बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन वो सही से बाहर नहीं निकलता और अंदर ही फंस के रह जाता है। इसकी वजह से वो दाने बनाना शुरू कर देता है और ये दाने छोटे बच्चों को चुभते हैं और बहुत ज़्यादा चुभक की वजह से उन्हें तकलीफ होती है और वो रोना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चों की स्किन बहुत मासूम सी होती है, बहुत इनमेच्योर होती है, जिसका मजबूत होना ज़रूरी है और इसके लिए उन्हें ऐसी ग़िज़ा देनी चाहिए जिससे उनकी स्किन उनके दूसरे ऑर्गन्स की तरह मजबूत हो जाए। तो अगर आप इस तरीके की फूड प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं जिसमें इस तरीके की चीज़ों की मजबूती के लिए प्रॉपर रेसिपीज़ गिवन हो, तो ऊपर मैंने एक लिंक मेंशन किया हुआ है, जाके लाजमी चेक करें। अब मैं आ जाती हूँ कि हम किस तरीके से गर्मी दानों को प्रिवेंट करें। देखिए, एसी सब घरों में नहीं होता, एयर कूलर्स कुछ घरों में शामिल है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही प्रो टिप बताती हूँ जो कि मैं खुद भी करके आई हूँ। जितने भी दूध के डब्बे होते हैं, जूस के डब्बे होते हैं, ऑलकर्स टेट्रा पैक जो प्रॉपर डब्बे होते हैं और जूसेस वाले, उन डब्बों को आपने पानी भर देना है और फ्रीजर में रख देना। जब ये बिल्कुल पत्थर की तरह बर्फ हो जाएंगे तो आपने अपने कमरे में दरमियान में प्लेट के ऊपर उसको रख दे, ताकि जब वो बर्फ पिघले तो उससे ना पानी जमा होना शुरू हो जाए। उससे होगा ये कि उस बर्फ के कमरे में रहने की वजह से हीट ट्रांसफर होगी, गर्म हीट वो अपने अंदर लेता रहेगा और ठंडी हीट वो बाहर निकालेगा। इस हीट एक्सचेंज की वजह से ओवरऑल कमरे का माहौल ठंडा हो जाएगा। अब आप कमरे में 3-4 डब्बे भी ऐसे रख सकते हैं। ऐसा कोई कमरा हो जो ऑलरेडी ठंडा रहता है तो उस कमरे में रखिए तो और ज़्यादा अच्छा है। अगर आप टॉप फ्लोर्स पे रहते हैं जहाँ डायरेक्ट धूप पड़ती है दीवारों के, तो उन घरों के लिए तो ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो दूसरी टिप्स हैं वो ये कि आप बच्चों को कॉटन के या लॉन के कपड़े पहनाएं। पॉलिस्टर का फैब्रिक और नायलॉन का फैब्रिक ये पसीने को जज्ब नहीं करता, हवा नहीं क्रॉस होने देता। पहले ही बच्चे को गर्मी दाने हो रहे हैं, मजीद दूसरे रैशेस भी शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, बच्चों को प्रिकली हीट का पाउडर मत लगाएं। पाउडर बच्चे के फेफड़े के लिए नुकसानदेह है, अभी कुछ सालों के लिए। इसके अलावा आप लगा सकते हैं प्रिकली हीट की क्रीम। प्रिकली हीट क्रीम भी नहीं है तो आप कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं। मैं पिक्चर दिखा देती हूँ उसकी। 180 या 200 की बॉटल आती है। बेसिकली ये ठंडक पहुंचा देती है जहाँ पे भी बच्चे को गर्मी लाने हो। रात को लगा के बच्चों को सुला दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेट तक असर रहता है और बच्चा भी सुकून में रहेगा। एक और टिप जो है वो ये कि आपने बच्चों को बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं नहलाना, दरमियाना गर्म पानी होना चाहिए। इतना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस भी बच्चे की बॉडी के लिए हार्मफुल है। बहुत गर्मी है, एकदम ठंडा कर दिया तो टेम्परेचर डिफरेंस बच्चे की बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो कमज़ोर है। ये आप ये भी कर सकती हैं कि पानी के अंदर नीम के पत्ते डाल दीजिए। नीम के पत्तों से नहलाएं। ये सिर्फ चिकन पॉक्स के लिए ज़रूरी नहीं होता। नीम के पत्ते ऑलरेडी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, तो बच्चे को इस तरीके की गर्मी दानों से भी वो बचाएगा और अगर कोई अदर स्किन इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक कर देगा। हाँ, आप ये नीम के पत्ते वाला प्रोसीजर प्रिवेंटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है गर्मी दाने हो जाएं तो आप ये करें। आप ऑलरेडी पहले से ही आपको अगर मालूम है कि मेरे वाले बेबी को गर्मियों में हो जाते हैं गर्मी दाने, तो आप उसे पहले से नीम के पत्तों से नहलाना शुरू कर दें, अपना डेली का एक मामूल बना। इसके अलावा जो चीज़ है वो है डायपर रैशेस। गर्मियों में ज़्यादा पसीना आता है तो जो डायपर की जो बेल्ट होती है उस जगह पे प्लास्टिक टाइट होने की वजह से बच्चों को रैशेस हो जाता है।
तो आप बच्चों को डायपर फ्री टाइम देने की भी कोशिश करें। अब ज़रा ये मुश्किल होता है कि हम कैसे डायपर फ्री टाइम दें। बच्चा जब आपका दिन के टाइम पे सो रहा हो, तो उस टाइम उसके नीचे प्लास्टिक रख दीजिए और डायपर उतार दीजिए। 1 से 2 घंटे डेली किए, जब आप ऐसे करेंगी तो वो भी अच्छा रहेगा, उसको रैशेज़ नहीं होंगे। इसके अलावा बच्चों की कुछ जगहें होती हैं बॉडी की, जैसे कि गर्दन के फोल्ड्स, गर्दन में जो बल होते हैं बच्चों के, उन बलों में भी पानी रह जाता है। कान के पीछे की जगह होती है, कोहनी में ये वाला एरिया, और नीचे घुटनों के पीछे की जगह, यहाँ पे अक्सर गीलापन रहता है और वो भी रैश बना देता है। अब इसका तरीका ये है कि रेगुलरली उन जगहों को चेक करते रहिए और ड्राई करते रहें, खुश्क रखें। गीला रहेगा तो भी वो दाने बना देगा, गर्मी दानों के अलावा दूसरे दाने भी वो बना देगा। ये तो सारी बातें हो गई गर्मी दानों से रिलेटेड, उसकी प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, सब कुछ। लेकिन इन केस अगर आपके बच्चे के गर्मी दानों में पीप बन गई है, येलो हो गए हैं, पीप बन गई है, तो इसका मतलब है कि ये इन्फेक्शन हो गया है उसे। तो इस केस में डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आप समर की प्रॉपर प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, जिसमें समर से रिलेटेड पानी बच्चों को पिलाना है कि नहीं, बच्चों की स्किन का ख्याल कैसे रखना है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। ऊपर लिंक मेंशन है, जाके ज़रूर चेक करें। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आप सबकी डॉक्टर हिना बेग। शुक्रिया।